नमस्ते जी। मैं नरेंद्र आर्य। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जीवन के मूल मंत्र के ऊपर। जीवन का एक मूल मंत्र है जिसको अगर हम ध्यान रखें तो हम जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करेंगे। तो वो मूल मंत्र क्या है? वह मूल मंत्र है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। धन गया तो कुछ नहीं गया, ये कैसे सिद्ध होगा? मित्रों, हम कई लोगों को देखते हैं जो कि पहले बहुत धनी थे, लेकिन किसी कारणवश उनका धन संपत्ति इत्यादि की लूट हो गई या वो समाप्त हो गया, लेकिन वो कुछ समय बाद देखते ही देखते वो फिर से अमीर हो जाते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा कोई उदाहरण इतिहास में है? जी हाँ मित्रों, जैसे कि जब भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो सिंध प्रांत, जिसमें कि रहने वाले सिंधी कहलाते हैं, वो बहुत ही अमीर प्रांत था। वह पाकिस्तान में चला गया और वहाँ रहने वाले सिंधियों को खदेड़ दिया गया भारत में। जो वहाँ बहुत अमीर हुआ करते थे वे सब बिल्कुल गरीब हो गए। उनको अपने साथ एक लोटा भी ले जाने नहीं दिया गया। बिल्कुल फटे हाली की हालत में वे भारत में आते हैं। लेकिन आज देखते हैं कि सिंधियों की हालत क्या है। उन्होंने फिर से अपने कारोबार को धीरे धीरे करके संघर्षमय जीवन के साथ खड़ा किया और आज हम देखते हैं कि वे फिर से अधिकतर सिंधी पुनः अमीर हो चुके हैं। ये क्या सिद्ध करता है? ये यही सिद्ध करता है कि धन गया तो कुछ नहीं गया। अगर हमारे पास धन को कमाने की विद्या हमने सीखी हुई है, उसका अभ्यास किया हुआ है, तो धन हमारा चला भी जाएगा तो हम फिर से कमा लेंगे। वैसे ही एक और उदाहरण आता है जापान का। जापान जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह पराजित हो गया था, उस पे परमाणु बम गिरा दिया गया था। बिल्कुल जो उस समय के जो बड़े शहर थे उनके हिरोशिमा और नागासाकी, उसको बुरी तरह नष्ट कर दिया गया था और बरसों तक उसके रेडिएशन के प्रभाव के कारण वहाँ पे कुछ भी उत्पादन इत्यादि नहीं हो पा रहा था। तो क्या जापान पूरी तरह नष्ट हो गया? नहीं मित्रों, जापान ने कुछ ही वर्षों के अंदर अपने आप को फिर से खड़ा कर दिया और पुनः एक महाशक्ति के रूप में आज वो हम सबके सामने है। इससे समझ में आता है कि धन गया तो कुछ नहीं गया। अब इस पे दूसरा सूत्र है कि स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया। ये कैसे सिद्ध होगा? मित्रों, जब हम देखते हैं कि शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ है, अंग प्रत्यंग सुडौल है, स्वस्थ है, तब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। अगर इसी में किसी के एक हाथ में कोई समस्या आ जाए, एक हाथ अगर कट जाए या एक हाथ में लकवा हो जाए, तो क्या होगा? ऐसा नहीं कि वो बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उस एक हाथ की कमी के कारण उसको बहुत प्रकार की कठिनाइयों का जीवन भर सामना करना पड़ेगा। इसलिए स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया। अब इसमें तीसरा आता है चरित्र गया तो सब कुछ गया। मतलब ये कैसे सिद्ध होगा? मित्रों, चरित्र का बड़ा ही महत्व होता है। हमारे पूर्वज कहा करते हैं कि एक बलशाली आदमी किससे डरता है? अपने से बलवान से डरता है। एक धनी आदमी किससे डरता है? अपने से धनवान से डरता है। और एक ज्ञानी आदमी किससे डरता है? वह अपने से ज़्यादा ज्ञानवान से डरता है। लेकिन एक चरित्रवान ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे ये सभी डरते हैं। चाहे कोई कितना भी बली आ जाए, कोई कितना भी धनी आ जाए, कितना भी ज्ञानी आ जाए, लेकिन एक चरित्रवान व्यक्ति के सामने उन सबको झुकना ही पड़ता है। इसलिए चरित्र गया तो सब कुछ गया। अभी इसको कैसे थोड़ा सा और हम विस्तार में जाते हैं। एक व्यक्ति अगर कहीं चोरी करते पकड़ा गया, अब क्या होगा? उस व्यक्ति को अब कोई भी विश्वास नहीं करने वाला है। एक व्यक्ति जो कि चोरी में लिप्त पाया गया, उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, अपनी कोई भी वस्तु उसको नहीं देगा, कोई उसको नौकरी देने का इच्छुक नहीं होगा, कोई उसके साथ अपनी बेटी की शादी करने का इच्छुक नहीं होगा, किसी प्रकार से लेन देन का इच्छुक नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया। या अगर कोई व्यक्ति ने कुछ झूठ बोला, किसी को कहा कि मैं तुमको ये हेल्प करूंगा और वो उस हेल्प को करने से इनकार कर देता है, अब क्या होगा कि उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा जीवन पर्यंत उस अगले व्यक्ति के सामने नहीं होने वाली जिसके सामने उसने झूठ बोला था। तो यही स्थिति होती है जब हमारा चरित्र नष्ट हो जाता है। एक चरित्रवान व्यक्ति से बड़े बड़े राजा भी डरते हैं।
ये इसके बारे में एक दृष्टांत आता है सिकंदर का। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आता है, भारत के जंगलों के बारे में उसने सुन रखा था कि यहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी ऋषि रहते हैं जो कि अनेक चमत्कार कर सकते हैं। तो वो अपने कुछ सैनिकों के साथ निकल जाता है, किसी अच्छे सन्यासी की खोज में जंगल में चला जाता है। वहाँ पर एक सन्यासी तपस्या करता हुआ उसको मिलता है जो कि बड़ा ही तेजवान मालूम पड़ रहा था। तो सिकंदर उससे कहता है कि गुरुजी आप चलिए, मैं आपको अपने राज्य यूनान ले चलता हूँ, वहाँ आपको खूब मान प्रतिष्ठा दूंगा, खूब धन संपत्ति आपके पास होगी। कहाँ इन जंगलों में आप भटक रहे हैं, आपकी हमको आवश्यकता है। तो वो कहता है कि सिकंदर तू हमें दे क्या सकता है, हमें तो सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है, और अगर तू हमें कुछ देना ही चाहता है तो हमारे सामने से हट जा, सूर्य की किरणें हमारे तक आने दे। तो इस प्रकार से एक चरित्रवान व्यक्ति को किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं होती, सारी दुनिया उसके सामने झुकती है। तो मित्रों, इस मूल मंत्र को जिसने भी अपने जीवन में धारण किया है उसका जीवन का कायाकल्प होना निश्चित हो जाता है। तो इस मूल मंत्र को फिर से हम दोहराते हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो इसलिए इस मूल मंत्र को अपनाएं और अपने जीवन को ऊंचा उठाएं और सभी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करें और सभी के लिए स्तुत्य बने। मित्रों, आज की वार्ता को हम यही विराम देते हैं। यह वार्ता आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमको इस प्रकार के वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे और आपको भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी।